तो बेटा जी आज की क्लास में हम जो बात करेंगे ना वो आईएससी बुक की चैप्टर नंबर 18A और 18B एक्सरसाइज और सीबीएसई की 13.1 एक्सरसाइज के जो भी डाउट्स आपके आए हैं उनको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले ना आप क्वेश्चन लिखवा दीजिए एक बार में, जिससे बाकी बच्चों को पता रहे कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन कवर हैं। तो 18A में आईएससी बुक के पॉइंट ऑफ से, आईएससी बुक के पॉइंट ऑफ से और सीबीएसई के बुक पॉइंट ऑफ व्यू से 13.1 एक्सरसाइज की बात करूंगा अभी। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास आराम से बता देना। पहले बताइए एक्सरसाइज नंबरिंग क्वेश्चन तो मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 10th ओके, और 13.1 एनसीईआरटी से 9th और 15। ओके, और कोई इधर करी थी एक्सरसाइज आपने आपने तूने वीडियो देखी? लर्नर बिट के चैनल पर अप टू डेट है सारी वीडियोस अब तक की। फिर भी नहीं, ग्रुप पे भेजी है पर कुछ सीधा डायरेक्ट उसमें डाली हुई है सिक्वेंसिंग में। 6 तक है तो 5वीं भेजी तो 6ठी वहां अपलोड कर दी। ये समझा? लिंक नहीं भेजा तो समझ जाइयो। नंबरिंग तो तुरंत स्टार्टिंग में दिख जाएगी या हेडिंग में दिख जाएगी, यार ये नंबर 1 नंबर 2 है तो नंबर 4 है तो यानी नंबर 3 कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में सीधा। ठीक है, रेडी? सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8, 10 पहले। रेडी? तो सभी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें आपने कौन सा बोला था? मैं फिर से देख लेता हूँ। 5, 8 और 10। तो सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले। पढ़ने में आ रहा है सबको? जी, हल्की सी ब्लर हो गई है। 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए इतना तो समझ आ रहा हो क्वेश्चन पढ़ने में। 5 क्वेश्चन बोला गया, अ फेयर डाई इज थ्रोन, एक ही डाई थ्रो किया है तो एक डाई थ्रो करने पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। एक डाई थ्रो करने पे प्रोबेबिलिटी आइदर एन ऑड नंबर और नंबर ग्रेटर देन 4। तो वेट, तो ए इवेंट क्या डिनोट कर रहा है? ऑड एंड ग्रेटर देन 4 को, ग्रेटर देन 4 को। तो इसमें इवेंट कौन सा आ गए? 1 3 5 तो आएंगे 4 से ऊपर बोल रहा है, इक्वल टू भी नहीं, तो यानी 6 हो रहा है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई सीधा? 4/6 यानी 2/3। जिसका भी डाउट था उसको बस शायद लैंग्वेज समझना ही हो। पहले बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल स्टार्टिंग के, जिसमें कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्लास सीखा था। क्वेश्चन नंबर 8, जिसका भी डाउट है प्लीज सभी अपनी अखियों को सामने टिकाए रखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.3।
नॉट ए कितना है, नॉट ए और नॉट बी हमें निकालना है। अब सुनो ये क्वेश्चन मार्क, कंफ्यूज होना मत पहले, हालांकि उसने फॉर्मूला दिखा दिया पर आप अपनी तरफ से बनाइएगा। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, इसको क्या लिख दूंगा, ए नॉट चाहिए, ए बी नॉट चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी डन है। ये दोनों उठ करके कहां चले गए, लेफ्ट हैंड साइड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, 1 + 1 2 माइनस 0.3 माइनस 0.8, क्लियर है। तो एट द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या आ गए, 2 माइनस 1.1 यानी 0.9। क्या बताओ कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं आया समझ, अगले पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, वेट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दिया इसने, इसमें अभी हम श्योर ही नहीं हो सकते क्वेश्चन में कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अभी इसने सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन किसके बराबर है, 0 के। पर प्रोबेबिलिटी ए और बी नॉट का कैसे रिलेशन में बोल दूं, बड़ा है या छोटा है, अभी इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसे अभी स्किप करके चलते हैं। इसके लिए अभी और थोड़ा सा डीपली जाएंगे तब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएंगे। डन, नेक्स्ट, क्लियर, रेडी। क्वेश्चन नंबर, पहले 18B एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 18B एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चंस बोले थे आपने, फिफ्थ, एक मिनट, फिफ्थ का, फिफ्थ बोला था, नेक्स्ट बोलो। 10 से पहले भी कोई डाउट है, बाद में मत बोलना, बोलो। 10 से पहले भी कोई डाउट है, हाँ हाँ, 4 से पहले कोई डाउट है, 4 के बाद कौन सा डाउट है, बोलो। 17 18 से पहले, 13, 13 से पहले, 13 से पहले कोई डाउट है, हाँ जी, हाँ, 13 से पहले कोई डाउट है, 13 से पहले कोई डाउट है, फिर 17 18 दी थी, और कोई डाउट है फिर, 19th भी, ये थे लिखवाए भी थे। नाइनटीन भी है,
क्वेश्चन नंबर, पहले ये तो हो ही चुके, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 उतार लिया, 5th हो गया, फिर 13 बोला था, 10 भी बोला था, 17, 18, 19, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसके बाद एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का, हाँ मैं एक बार चेक करा देता हूँ दीदी को, 13 क्वेश्चन अलग है बस, ये आपके एग्जाम्पल में ना, क्योंकि आईएससी के इसलिए, ठीक है। और 15 के जैसा अलग है एक्चुअली, उसके पीछे रीजन है अलग होने के पीछे, तो वो मैं फिर भी करूंगा जान के, ठीक है। 15 और 9th बोला था ना दीदी आपने, हाँ 9th सेम है, देख गया, बस उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज लास्ट में अलग हो सकती है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन है। अगर तेरी बातें खत्म हो गई तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं बेटा? फिफ्थ यहीं से शुरू है। बच्चों ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, मैं लगातार क्वेश्चन करता जाऊंगा नॉन स्टॉप, प्लीज देखते चलिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है क्या 0.8, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी दे रखी है 0.8, यहाँ तक कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखी है कितनी 0.5, और क्वेश्चन में 5th पॉइंट बोला गया है जो भैया का डाउट है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका और कोई पार्ट डाउट है क्या किसी का? ठीक है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे को क्या चाहिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन चाहिए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, एक है ए इंटरसेक्शन बी, एक है ए यूनियन बी, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी, बस इन दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी तो होगा। नहीं आया समझ? बोलो। अब इस पूरे क्वेश्चन में ना मुझे ए यूनियन बी पता ना है, ए इंटरसेक्शन बी तो पता है। अब बात आती है ये कैसे निकालूं, पहले इस वाले से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लूं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किया गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 0.8, प्रोबेबिलिटी ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया एट द एंड, पॉइंट से पॉइंट हटाने के बाद 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जिसे अगर मैं काट पीट करता हूं तो छोड़ो, डन, और माइनस कितना आएगा इंटरसेक्शन 0.5, क्लियर है? बोलो हाँ। तो 0.8, 5 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? पक्का 65, 625, वही लिख लो, चलो लिख लिया, हालांकि जरूरत नहीं थी, फिर भी इन दोनों को जोड़ता हूं तो -0.5, तो वैल्यू क्या बची है? 86, 4 कैसी बची, कैसी बात कर रही है? नाइन टू फाइव या 975, 975 पक्का, और 0.925। अब ये सॉल्व करना है क्या मुझे, है? तो 5/0. खत्म, आंसर समझ आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, अ कॉइन इज टॉस्ड, इस क्वेश्चन को लास्ट वाले क्वेश्चन से लिंक करना है तो 2 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। पहला जो करा था और मैंने जो अलग से खुद से लिखा है 15, उन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ लैंग्वेज का, वो बहुत मेन है और उसे बहुत तरीके से कराना है। क्वेश्चन इसी की तरह जो भी हम कर रहे थे, ये ए नॉट दे रखा है, तो बताओ ए नॉट दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, इससे डायरेक्ट लिख दूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताना है। बोलो हाँ, डन। तो पहला क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालते समय फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? वो तो हमें पता नहीं, तो मैं यहां से यूज कर लूं इसका। तो इससे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना है? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, ए की प्रोबेबिलिटी जब इनटू करो तो ध्यान से करना, 5 से 15 0.15 आएगा, 0.15 ऊपर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, तो 0 लगा करके 15/70 यानी 3/14 है ना, 5 से 15 5 5 डन। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोला गया उसी में? ए यूनियन बी बोला है। ए यूनियन बी के लिए भी हमें ये सारी चीजें चाहिए थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये 0.085 आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो हाँ, जिसका डाउट था क्लियर है। नेक्स्ट, फिर इस पर जाओ, सिंपल तरीके से लैंग्वेज को समझना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन बोले गए हैं, एक कार्ड ड्रॉन किया गया, वेल शफल्ड पैड 52 कार्ड्स, ठीक है। ई का मतलब क्या है? लैंग्वेज समझते हैं। ई का मतलब क्या है? वो किंग, किंग और बोला बेटा ए, एंड वर्ड से तो बहुत बड़ा खेल हो जाता। हाँ, तो एस और जैक बोला है बस। अब सीधा प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ बतानी है, तो ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी मैंने अपने आप से नाम नहीं देने, तो कोई बात नहीं। तो एक बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? और वर्ड की वजह से 8/52, क्योंकि कॉमन कुछ होता नहीं जो हटाया जाए। एस और जैक में भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? क्योंकि इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वेट, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन, क्योंकि दोनों में कॉमन तो ए सी है, और मुझे कॉमन चाहिए, एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और आर्यन मैंने यहाँ पे ना एक ही फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास, फटाफट उसको कंप्लीट करियो सैटरडे तक आराम से कॉन्सेप्ट्स को। ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/52। मुझे तो वो दिन याद आता है जब स्टार्टिंग में 11th के टाइम में इतने इसी टाइम पे आया था, तब पढ़ना तो तब तो पढ़ के दिखा रहा था, और 11th के यही टाइम वापस ला दिया, और पेरेंट्स को क्या फील होगा कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या पता नहीं क्या रिजल्ट बना के लाया है। और बड़ी उम्मीदों के साथ वो लेके आए थे, और तूने अपने विश्वास के साथ पापा को विश्वास दिया था कि नहीं मैं नंबर ला के दूंगा, और एट द एंड क्या नंबर ला रहे हो? 15। पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ किस बात की टेंशन ले रहा है, किसी लड़की बाजी का चक्कर है क्या? बता दे। ऐसा भी होता है, क्योंकि बीच में उड़ती हुई आती हैं, हमारे को डिस्टर्ब करके जाती हैं, फिर वही चीज है। समझ बात को, कुछ ऐसा है। करें स्टार्ट? वेट, मदर फादर एंड सन, इनको ना एक रो में अरेंज करना है। अब आराम से समझना, सैंपल स्पेस क्या होगा? मदर फादर सन, फादर सन, पहले मदर फादर सन, मदर सन फादर, एक रो में मम्मी पहले आ गई, पापा बेटे बाद में। अब वेट, फादर पहले आए तो मम्मी बेटा, फादर बेटा मम्मी, फिर बेटा फादर मम्मी, बेटा मम्मी फादर। इसके अलावा कोई भी तरीके से आप तीनों को अरेंज कर सकते हो तो बताओ। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। क्वेश्चन में बोला गया है ई का मतलब है सन ऑन वन एंड। अब बात यहां पे आके अटक जाती है, जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है आपने उसका सेंस क्या निकाला? सन ऑन वन एंड का मतलब हो गया सन किसी एक कोने पे होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से सेंस निकले वो बताओ। सन किसी एक कोने में हो, एम एफ एस नहीं है क्या? एफ एम एस भी है, फिर एस एफ एम, और नहीं आया समझ? बोलो, बोलो हाँ। एफ, फादर इन मिडल, मतलब फादर बीच में होने चाहिए। बोलो क्या?
MFS और SFM। जब तक आप इवेंट नहीं लिखोगे तो आप खुद से इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते। इंटरसेक्शन अब आपको देख के खुद निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या है दोनों में? MFS और, देखा जाए तो दोनों ही कॉमन है बाई चांस की बात। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में उसने बोला है E/F बताओ, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए। एक तो चाहिए E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी और एक चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F की प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। 5:30 बजे, 5:30 बजे। क्लियर है? बोलो हाँ। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? E इंटरसेक्शन F ये रहा 2/6 और F की खुद की प्रोबेबिलिटी, समझ आ गया? और अगर E की बोलता तो 4/6। आंसर बना है, समझ गए बेटा? पर जरूरी नहीं है कि आपके में क्वेश्चन यही सेम दे रखे हो। लैंग्वेज पढ़ना डिक्टो सेम है तो बात ही अलग, आंसर आ गया। समझ आ गया? बोलो हाँ। कंफ्यूज तो नहीं हो? कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई मल्टीपल ऑफ 3। ये अरे अगर ये वाला है तो वो वाला कौन सा था फिर? ये भी वही है। ठीक है, ये दोनों एक साथ करूंगा तीनों को। ठीक है, क्वेश्चन में 1 टिकट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 50 टिकट्स नंबर्ड। अच्छा, 00 से शुरू करा है तो यानी कि 50 नंबर है। समझ गए? 00 भी एक नंबर है यहाँ पे। तो 50 नंबर में उसने क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द सिलेक्टेड टिकट इज 8। समझ आया? कुछ नहीं आया होगा समझ? उन डिजिट, पहली बात तो वो ए इवेंट का क्या मतलब है? सम इज 8, डिजिट्स का सम 8, तो यानी 0880 नहीं हो सकता। 50 तक दे रखे 59 तक। भाई कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? ऐसे नहीं घुमा पा रहा किसी भी नंबर को, नहीं समझे? तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हो गई क्या? 5/50, 1/, ओए 10 तो आंसर ही ना है। गिव, अरे यार तुमने अब क्या करा? डायरेक्ट कर दिया ना गड़बड़। आपने गिवन वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और गिवन वाले को क्या नाम देते हैं हम खुद से? बी नाम देते हैं, याद है? उसे गिवन दे रखा है। सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी है ना। 1 टिकट इज सिलेक्टेड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम इज गिवन दैट। हाँ, यानी ये फाइंड ही करना है। पहले तो ये एक ही प्रोबेबिलिटी आपने गलत नहीं बताई, पर क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी गई है, और कंडीशन के केस में यानी गिवन वाली चीज को बी नाम देंगे। गिवन क्या दे दिया? प्रोडक्ट ऑफ दिस डिजिट्स इज 0, तो उसमें प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। तो उसमें कौन कौन से इवेंट आ गए? पहले इवेंट बताओ, फिर कॉमन भी खुद ही निकालेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। बी इवेंट क्या आएगा? 00, 01, 02, 03, 04, 05, 0, 0, 0, 0। डन। 10, 20, 30, 40। क्लियर है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 0, 1, 8, एक ही कॉमन है, तो A/B की प्रोबेबिलिटी ऊपर चाहिए, यानी 1/50। बोलो हाँ। और इन दोनों में कॉमन क्या है? वो तो हो गया। और बी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14/50। आंसर 1/14। नहीं आया समझ? यानी बी ऑप्शन है। क्लियर? बोलो हाँ। बोलो हाँ। इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टेबल बना के होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहेंगे यार सारे क्वेश्चन आज के। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा अगर इसे टेबल में तब्दील नहीं करो तो क्वेश्चन टिपिकल है। उसने कहा इजी ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, इजी एमसीक्यू, डिफिकल्ट एमसीक्यू। तो इजी डिफिकल्ट की तो एक रो बना दी। क्वेश्चन ध्यान से समझेगा, इजी डिफिकल्ट की एक रो बना दी,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या करा, इजी, डिफिकल्ट, एमसीक्यू और कौन सा था, ट्रू फॉल्स। वो आगे पीछे होने से मैटर नहीं कर रहा। तो पहली लाइन आराम से पढ़ो, 300 इजी ट्रू फॉल्स, इजी के साथ ट्रू फॉल्स 300। फिर क्या बोला गया, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। फिर से बोला सिलेक्टेड एट रैंडम ए नाम, यानी ए नाम है इजी के लिए, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, बी यानी एमसीक्यू होने पर। क्वेश्चन क्लियर है? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना तब आंसर देना। मैंने कहा इजी की प्रोबेबिलिटी बताओ, इजी मतलब 800 डिवाइड बाय 1400, टोटल से डिवाइड। ट्रू फॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ट्रू फॉल्स की, डिफिकल्ट की प्रोबेबिलिटी 600, 600 बाय 1400। अब मैंने बोला इजी एमसीक्यू की, इजी ट्रू फॉल्स की, यानी सारी चीजें क्लियर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इजी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि इजी बोला है ना अभी, बी मतलब सिर्फ एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी, एमसीक्यू की 900, क्योंकि जो लैंग्वेज जोड़ी नहीं गई उसे क्यों जोड़ रहे हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा पहले, मतलब यानी इजी एमसीक्यू, बोलो हाँ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इजी एमसीक्यू की, 500 बाय 1400। हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमने फाइंड करने वाले को जान के ए नाम दिया था और गिवन वाले को बी। ये समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, नहीं आया समझ? क्लियर है? बोलो हाँ। बच्चों जिस तरीके के क्वेश्चन को अभी आप देख रहे हैं, इसके जैसे अब 3 क्वेश्चन लगातार हम देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन नंबर ये देखिए ध्यान से, 10th जो दे रखा है आपकी बुक के पॉइंट से। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया, यहाँ इक्वली लाइकली बोल दिया। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, ये क्वेश्चन इजीली समझ आएगा अब आपको पहले तो। पर अगले जो क्वेश्चन में इक्वली लाइकली ना होने की वजह से कैसे प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी ये मैटर कर जाएगा। तो पहले ध्यान से समझना। उसने कहा एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस करने पे क्या आता, ठीक है जी मैंने लिख लिया, इसे टी डायग्राम से जल्दी बना पाएंगे आप। फिर उसने बोला अगर कॉइन शो करता है हेड, हेड आने पर उसे फिर से टॉस किया, यानी हेड आने पर उसने क्या करा, फिर से टॉस। तो यानी हेड के साथ क्या आएगा, हेड, हेड के साथ क्या आएगा, ये समझ पा रहे हो? ये हेड यही वाला लिखा है मैंने, हेड के साथ एक हेड तो आ ही गया, फिर से कॉइन टॉस किया है हेड आने पर, तो हेड के साथ हेड आएगा या हेड के साथ टेल आएगा भी। फिर आगे की लैंग्वेज, अगर कॉइन शो करता है टेल, तो टेल शो करने पर वो क्या करता है, डाइस थ्रो करता है। तो टेल के साथ क्या आ सकता है, यानी 1 T2 T3 T4 T5 T6। जैसे इक्वली लाइकली बोला तो सबसे बड़ा बेनिफिट इस क्वेश्चन को क्या हुआ, सबकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो गई, सोचो बोलो क्या हो गई, हर एक की प्रोबेबिलिटी, जितने भी इवेंट है हर एक इवेंट की अकेले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। यहां सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म हो गई इक्वली लाइकली की वजह से, वरना अदरवाइज इन सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती। क्यों होती, क्योंकि दो चीजें अलग अलग थ्रो हुई है, कॉइन के साथ डाइस, इसका क्या सेंस बनता है वो भी क्लियर होगा। पहले अभी वेट ये क्लियर है, अभी क्वेश्चन पहले पूरा करते हैं। डाइस शो नंबर ग्रेटर देन 4, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी ए नाम दे दूं, ग्रेटर 4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बी यानी किसके होने पर, टेल होने पर, एटलीस्ट 1 कॉइन शेयर टेल, मतलब फर्स्ट थ्रो, सॉरी फर्स्ट टेल होने पर, यही बोल रहा है ना, बस फर्स्ट टेल होने पर चाहिए ना उसे मतलब ही नहीं है कि टेल सब पे आए, उसे कहा फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन टेल, बस फर्स्ट कॉइन पे टेल आए, ये समझ आ रहा है। तो ग्रेटर देन 4 में कौन कौन आया, T5 और T6, फर्स्ट थ्रो में टेल होना चाहिए, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6, कॉमन क्या है इन दोनों में, ये समझ आ रहा है। तो कैलकुलेशन तो अभी टिपिकल बनी नहीं, तो सबसे बड़ी बात क्या है, A बाई बी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन भी ऊपर
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, 2 इवेंट ये रहे 8 में से, क्लियर है बोलो हाँ। तो यहाँ पे मैंने बिना सोचे समझे 2/8 लिख दिया, इक्वली लाइकली है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 6/8। तो आंसर क्या हो गया काट पीट करके, वेट। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसने कहीं भी इक्वली लाइकली तो नहीं बोला, इसने कहीं भी इक्वली लाइकली तो नहीं बोला ना। अब क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो 3 के मल्टीपल आएगा तो 3 और 6 आएगा। तो उसने कहा अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाइस को ही थ्रो कराए, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके आगे क्या बोला गया है, इफ एनी अदर नंबर, यानी अगर 4 यानी 1 2 4 और 5 आता है तो, ये क्लियर है बोलो हाँ। क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर अदर नंबर आता है तो क्या कहता है वो, क्वेश्चन में कॉइन टॉस किया। तो वेट, 3 के साथ क्या आएगा 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3। मेरे ख्याल से आपकी आईएससी की बुक में ना इसको इक्वली लाइकली के अकॉर्डिंग आंसर निकाला है शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है। पर और यही सेम क्वेश्चन बिना कुछ दिए सीबीएसई में एग्जांपल 7 है ये सेम, उसमें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, जो मैं अब करूं वैसे। और अब बात आती है हमें कैसे करना है बिना इक्वली लाइकली के, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं तब तक आप खुद से इक्वली लाइकली ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वो एक स्पेशल केस होता है। इसलिए अब जिस तरीके से इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं वो, ये वीडियो भी सबसे ज्यादा वो है मेरी हिट लिस्टेड में। 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, और 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। यही लिख दूं, सुनो। सपोज मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, उसे मुझे 2 जनों में बांटनी है, तो हर एक के पास कितनी जाएंगी। अरे वाह, अगर मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और मुझे उन्हें 5 जनों को देनी है तो हर एक के पास कितनी जाएंगी। मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और उन्हें मुझे 10 जनों को देना है तो कितनी चॉकलेट जाएंगी। मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और उन्हें मुझे 20 जनों को देना है तो कितनी चॉकलेट जाएगी। क्लियर है। मेरे पास 10 चॉकलेट हैं और मुझे x जनों को देनी है तो क्या आएगा 10/x, x/10 नहीं। आप सोचो आप कर क्या रहे थे, आप यही भूल गए, जहां मैंने x बोला क्वेश्चन गया। दोबारा समझते हैं। मेरे पास एक केक रखा हुआ है पूरा बड़ा सा, मैंने उसे 2 ही जनों में बांटना है तो हर एक के पास कितना कितना जाएगा 1/2 1/2। अब जरा ध्यान से आंसर देना, जो आधा केक है वो मुझे 4 जनों में बांटना है, जो आधा केक है उसे 4 जनों में बांटना है तो हर एक हिस्से में कितना जाएगा 1/2 हिस्सा 4 जनों में जाना है। 4 से इंटू कर दो नीचे और 4 लगा दो, जैसे 2 लगाया था ऐसे 4 और लगा दो, 8 हो गया। नहीं आया समझ। 1/2 हिस्सा मुझे 6 जनों में बांटना है। अब क्लियर है ना। एक्चुअल में टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, चाहे कुछ भी हो शुरुआत 1 से होती है, तो इंडिविजुअल लेवल पे हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले ये प्रोबेबिलिटी हर एक की क्लियर है, इन सब की इंडिविजुअल लेवल पे 1/6 हर एक की, अगर कुछ इनके साथ घटना घटित नहीं होती। पर इस अकेले 1/6 के कितने हिस्से हो गए, तो इसकी 6 हिस्से हुए, 1/6 के 6 हिस्से हुए, तो इसके अकेले की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहां से लेके यहां तक सबकी 1/36 होगी। पता है क्यों, क्योंकि इसके भी 1/6 के 6 हिस्से हुए हैं। क्या हर एक के सामने 1/36 लिखूं हर बार, ये क्लियर है। अब इस 1/6 के, जैसे इसको अभी 2 मिनट के लिए हटाते हैं, इसके अकेले की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इस 1/6 के कितने हिस्से हुए हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यानी यहां से यहां तक की सबकी प्रोबेबिलिटी। ये क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ, इन दोनों की, तो आप 1/36 और 1/12 बोल के जोड़ के बोलोगे। सर ऐसे कैसे कर रहे हो, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। पहले दिन ही आपको क्लियर करा था, बताता हूं। एक डाइस थ्रो करा, सपोज 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है, सैंपल स्पेस के रूप में। क्लियर। और मैंने ए इवेंट बोल दिया, 1 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6। तो आप क्या करते हो 1/6 और 1/6 जोड़ते हो एक्चुअल में, जो पता नहीं चलता कभी हमें। ठीक है। इस बार क्या है, जब इंडिविजुअल लेवल पे सबकी प्रोबेबिलिटी अलग है तो जोड़ के, नहीं तो पढ़ के दिखानी तो पड़ेगी अगर अलग अलग जा रही है। नहीं समझ आया। अब मैं डायरेक्ट सीधा, चाहे ये 12 और 8
20 इवेंट है तो मैं 1/20 की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हर एक को। इक्वल लाइकली बोलते तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/20 ले लेता, पर अभी क्वेश्चन में हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन नाम क्या दूंगा, बी, एटलीस्ट 1 डाइस शो 3। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ गए, तो 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 6 यहीं पे लिख दो फिर तो 6-3 और 6, बस एटलीस्ट 1 डाई शो 3। ऊपर ऊपर ही निमट गया। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी चाहूं तो बहुत जल्दी लिख दूंगा, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, 1/36, 1/36, यहां से वहां तक वो जुड़ी नहीं है एक्स्ट्रा वाली। तो 1/36 कितना हो गया, 7/36। पहले क्लियर है। ए इवेंट समझते हैं। ए इवेंट क्या है, क्वेश्चन में फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी, शो टेल, टेल शो करे बस, और टेल ही शो करे चाहे कहीं भी करे। तो इसमें ए इवेंट में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे टेल में, नीचे वाले आ रहे हैं 1T, 2T, सॉरी 2T, 4T और, तो वेट, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई, 4/12। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि टेल के साथ 3 का मल्टीपल कहीं है ही नहीं। तो इसलिए बाई चांस की बात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई, 0। तो a बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई एट द एंड, 0। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर और बी की नीचे। तो जब मैंने 0 रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने रखा 7/36, आंसर 0 आ गया। पहले क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट अलग करो। नेक्स्ट अगला करें, लास्ट आज की क्लास का क्वेश्चन, तो सभी ध्यान दीजिएगा। 30 नहीं है ना, मैं गया ही नहीं क्या स्पेस पे। देखिए आपकी बार भी वही बोला गया है 3। देखो अब इसमें क्या बोला, अगर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल आता है तो वो क्या थ्रो कर रहा है, बोलो। अरे ये तो क्वेश्चन ही पूरा सेम हो गया, तो क्वेश्चन ही पूरा सेम हो गया। एक काम करते हैं, जो भी क्वेश्चन करा था, जो भी एक क्वेश्चन करा था उसको करते हैं विदाउट इक्वली लाइकली के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं सारी पीडीएफ आपको बाद में शो कर दूं बेटा, ठीक है। अगर कुछ चीज देखनी है वैसे समझने के लिए तो अभी दिला देता हूं, अभी ला रहा हूं उस वाले पेज। आ गया, बस ये लाइन हटी और क्वेश्चन हो गया बड़ा, मतलब टिपिकल। रेडी, बोलो हाँ। देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ कॉइन हेड, तो हेड आने पर क्या करता है वो, कॉइन अगेन टॉस करता है, और टेल आने पे क्या करता है, उसके साथ डाइस थ्रो कर देता है। यही है क्वेश्चन अभी, है ना। तो हेड के साथ हेड आएगा, हेड के साथ टेल आएगा, टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5, टी के साथ 6। सुनो, हेड की 1/2 है प्रोबेबिलिटी, 1/2 है स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी। 1/2 के कितने हिस्से हो गए, तो 1/4। 1/2 के कितने हिस्से हुए हैं, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और, क्लियर है, बोलो हाँ। फिर क्वेश्चन में ए इवेंट क्या है, जिसको फाइंड करना है, फाइंड करने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर 4। तो वेट, ग्रेटर 4 में क्या क्या आया, T4, T5 और T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, 12। दोनों सेम है अभी, इसलिए नहीं आया समझ अभी भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टेल, फर्स्ट टेल, फर्स्ट रो टेल ओनली, फर्स्ट रो टेल। यार ये मुझे लगे फिर से इसमें भी वही चीज हो जाती दिखे है टेल में, क्योंकि फर्स्ट टेल में T1, T2, T3, अच्छा नहीं आगे वाला HT नहीं, फर्स्ट नहीं आया। पर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर लूं, नन्ना सा चेंज है बस, एटलीस्ट कर रहा हूं फर्स्ट रो की जगह, ठीक है। क्या बोला, एटलीस्ट 1 कॉइन शो टेल। तो अब समझ गए इस बात से क्या फर्क पड़ेगा, बोलो।
इसमें क्या आ जाएगा एटलीस्ट वन टेल में, T3, T4, T5, T6 और HT। एक्चुअली मुझे प्रोबेबिलिटी सिखानी है, मुझे क्वेश्चन तो जो सिखाना था वो तो आ गया। प्रोबेबिलिटी भी अगर नीचे वाले क्वेश्चन की बात करो तो ऐसे तो 6/12 है ही। प्रोबेबिलिटी क्या होगी अब समझो, 6/12 तो इनकी मिलाकर के हो गई सबकी, प्लस 1/4 ऐसे है, तो 9/12। ये समझ आया। A इंटरसेक्शन B, बाई चांस की बात यही हो गया, T5 और T6। ये पूरा क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 बन गया, ये वाला एटलीस्ट 1 करते ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो गई, 2/12। और हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी A/B बतानी है, तो A/B के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, 2/12 अपॉन 9/12, आंसर 2/9। आया समझ, बोलो हाँ। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,